यहां मैं एक बात बता दूं, मैं क्रिकेट मैच देखता नहीं हूं, इत्तलात मिल जाती हैं। 2 मिनट की बात करके अपने टॉपिक पे चलूंगा, क्योंकि ये भी टेंशन बहुत हो रही है लोगों को, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया, पाकिस्तान हार गया। तो क्या हो गया, हार गया भाई, गेंद बल्ले का मैदान है, हार जाए, कुछ कुछ इससे कुछ भी नहीं होता। पागलों की तरह वो खिलाड़ी भी पड़े हुए हैं मैदान में, वो भी कलाबाजियां खा रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो हमें तो ना जीतने की कोई खास खुशी होती है, ना हारने पर कोई खास बोलो गम होता है। खेल है यार, खेल को खेल समझो। तो पागल, वो पागल है, तुम थोड़ी पागल हो। हमारे पास टेंशन की और कम चीजें हैं जो हम इन चीजों पे यार, कौमें खेल है ना, खेल, इसमें हार भी होता है, थोड़ा सा खुशी हो जाए, जीत गया भाई, जीत गया तो थोड़ा हा हा वो बस खत्म। इससे ज्यादा खेलों पे खुशी मनाना ये आपके पागल होने की अलामत है। खेल है, खेल है। लोग कहते हैं कौमों की तकदीरें बदल रही हैं तकदीरें, लेकिन बेवकूफों की तकदीरें बदल रही हैं इससे। जब बेवकूफों ने इसको इतनी वैल्यू दे दी है ना, बेवकूफ लोगों ने, तो उनकी तकदीरें यकीनन बदलेंगी इससे। लेकिन अक्लमंदों की सेहत पे इससे कोई फर्क बोलो नहीं पड़ता। आप साइंस टेक्नोलॉजी के मैदान में हार गए हो, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप मैदान जंग में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। आप इकोनॉमिकली मईशत के मैदान में हार जाओ, इस पे रोते हुए अच्छे लगते हो। हमारा भी दिल चाहता है रोने का, जब बिजली का बिल आया ना, तो यहां तो मैं हंस रहा हूं, आपको क्या पता मैं बंद कमरे में कितना रोया हूंगा जाके। सभी रोए हैं ना, कोई मेरे अकेले की बात नहीं है। इस पे रोता हुआ अच्छा लग रहा है कि अबे इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। वो आ गया था कि इलेक्ट्रिक वाला बिजली काटने के लिए, तो हमारे लड़कों ने बोला इतना बिल तेरा बाप देगा क्या। खैर वो तो काट के चले जाते हैं। मैं तो सोच रहा हूं कि जड़ से उड़ा दो बिजली का कनेक्शन यार, अंधेरों में रहो, अंधेरों में। एक आदमी का किसी गांव से फोन आया, मुफ्ती साहब पूरे गांव की बिजली कट गई है, कुछ ज़कात सदका भेज दो अल्लाह के नाम पे। सोलर प्लेटें लगानी है मैंने, सोलर प्लेटें। मैंने कहा देखो खाली तुम्हारी बिजली कटी होती ना, बाकी गांव वालों की नहीं कटी होती, तो समझ में आता हम ज़कात दे देते, आप सोलर प्लेटें लगा देते। जब सारे गांव की कट गई, तो जब सब अंधेरे को एंजॉय कर रहे हैं, तो आप भी क्या करो, एंजॉय करो। अब वो होशियार हो गया कि अगली दफा ज़कात मांगने के लिए स्टाइल क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ये वाला स्टाइल से काम नहीं बना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। किसी ने मुझसे कहा कि पूरे गांव में कुर्बानी नहीं होती, गोश्त ही नहीं आता। मुफ्ती साहब हमारे घर पे नहीं हो रही, सब जगह होती तो गोश्त आ जाता। मैंने कहा जब पूरे गांव में ही नहीं हो रही तो फिर आपके भी नहीं हो रही। या तो ना सारे खा रहे होते आप बेचारे, तो जो जिस गम में सब बराबर के शरीक होते हैं, वो गम फिर गम नहीं लगता। तो होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों को बोलो कि पूरे महल्ले की बिजली क़यामत तक के लिए जड़ से खात्मा कर दो इसका। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इसके बड़े फजाइल हैं। रात को टाइम पे सो जाओगे जब अंधेरे होंगे। आप कहोगे गर्मी में सोएंगे कैसे, 1 हफ्ता नींद नहीं आएगी, उसके बाद तुम्हारे बाप को भी नींद आएगी गर्मी में। नींद ऐसी चीज है जो हमसे पूछ के नहीं आती, हम पे मुसल्लत होती है। देखो इसकी एक मिसाल देता हूं। अब ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रिक वाले मेरी बिजलियां काट के चले जाएं कि यार ये तो बाकियों की काटें, इसको तो जरूरत ही नहीं है बिजली की। भाई काटो तो सबकी बिजली काटो, खाली हमारे अकेले की नहीं काटो, हम ये कह रहे हैं। समझ रहे हो, सबकी बिजली काट दो, सुकून में आ जाएंगे यार। ये रात को इंटरनेट पे बैठना, मोबाइल, टिकटॉक, इन चीजों से जान छूट जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, शोर में नींद नहीं आती ना, लेकिन ट्रेन में तो आ जाती है, इतना शोर हो रहा होता है। क्यों भाई, थोड़ी देर तक नहीं आएगी, जब नींद का गलबा होगा तो नींद उसी शोर की आदी हो जाती है, फिर तो ट्रेन रुकेगी तो आंख खुल जाएगी, ये आवाज एकदम बंद क्यों हो गई है। ठीक है, तो ये जो गर्मी में नींद नहीं आएगी, 4, 5, 6 दिन नहीं आएगी, उसके बाद बॉडी उसी की आदी हो जाएगी, बॉडी उसी की आदी हो जाएगी। देखो मैं पंखों का आदी हूं, एसी का आदी नहीं हूं, तो मैं पंखा ही चला के सोता हूं। मुझे पंखे की जो आवाज है ना, डंग डंग, और जितना पुराना पंखा होगा उतनी अच्छी नींद आती है मुझे। तो हमारे घर वाले कहते हैं भाई ये पंखे की आवाज से नींद खराब हो रही है। मैं कहता हूं ये मेरे लिए लोरी है, और जितना पुराना पंखा होता है मुझे नींद उतनी अच्छी आती है, क्योंकि अच्छा पंखा होगा उसमें आवाज कम होगी।
पुराना पंखा डंग 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 ऐसे आवाज आ रही है, डंग डंग डंग। वो पुराना जमाना मुझे याद आता है यार। वंस अपॉन अ टाइम इस तरह के पंखे हुआ करते थे। तो मुझे अपना बचपन याद आता है। हमारे एक, शायद मेरी दादी को जहेज में मिला था, एक पिटिसल फैन था ठीक है, वो ऐसे ही घूमता था डंग 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 करके। मुझे वो जमाना याद आता है और बड़ी सुकून की नींद आती है। मैं कहीं भी जाता हूं पंखा तलाश करता हूं, यार पंखा चलाओ डंग डंग डंग। नहीं तो नेट पे पंखा लगा के, पंखे की आवाजें इंटरनेट पर भी हैं, इससे पता चलता है सिर्फ हमारी बीमारी नहीं है, बहुत से लोगों की है ये। इंटरनेट पे लोगों ने पंखे की आवाजें यूट्यूब में डाली हुई हैं। तो जिस चीज का अपनी बॉडी को आदी बनाओगे भाई, वो आदी बन जाएगी। अब मैं सऊदी अरब में 2 महीने रहा, तो होटलों में ही रहा जाता है, वहां पे धूप ही। अब जब हरम में निकलोगे तो धूप होगी, वरना धूप नहीं है। इतना डिप्रेशन हुई है, एक टेंशन हुई है भाई, ये कैसे घर है, ना धूप ना वेंटिलेशन। हम तो कराची आए तो यहां देखा कि यार धूप भी है, हवा भी, हो ऐसा दिमाग को सुकून मिला। तो बिजली के जो बिल आ रहे हैं ये कम नहीं होंगे। आप अपने हुक्मरानों से उम्मीदें लगाना छोड़ दो। उसका हल ये कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, बम का जमाना है उड़ा दो साले को। तो एक एक करके कनेक्शन ना काटो मेरे भाई, पूरे मुल्क की एकदम से बिजली उड़ा दो। 1 महीना लगेगा पुरानी रूटीन पे हमें सेट होने में। उसके बहुत सारे फायदे होंगे। जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और पसीना निकलेगा। आप पसीना निकलना इतना, देखो गर्म इलाके के लोगों की उम्रें लंबी होती हैं, ठंडे इलाके के लोग वैसे लाल टमाटर होते हैं, उम्रें बहुत कम होती हैं। ठंडे इलाके, फालिज, ब्लड प्रेशर, ये ज्यादातर ठंडे इलाकों की बीमारियां हैं। गर्म इलाके के जो पसीने जब निकलते हैं ना, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, लचक रहती है, तो बॉडी सही रहती है इंसान की, पसीना निकलता है। आप देख रहे हो ना गर्म इलाके, अफ्रीका के जो लोग हैं काले काले होते हैं, लेकिन होती कितनी लंबी लंबी उम्रें इनकी।